फरवरी 2024 की शुरुआत होने वाली है और उसी विषय को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा ये वीडियो है कि मिथुन राशि के जातकों के लिए जो महीना है फरवरी 2024 ये कैसा रहेगा। साल का दूसरा महीना आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है उसकी विस्तार से जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। जब मैं विस्तार से बात करता हूं तो मैं सभी 9 ग्रहों के बारे में बात करूंगा कि कौन से ग्रह कहाँ किस भाव में हैं, किन ग्रहों के साथ हैं, कब परिवर्तन करेंगे, कब युति उनकी होगी, कौन सी स्थितियां आपके लिए अच्छी हैं या कौन सी तारीख आपके लिए बहुत खास है कि किस समय से आपके जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है, कौन सी मुख्य भविष्यवाणियां हैं, वो सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें जिससे आपसे कोई भी विशेष जानकारी ना छूट जाए। जय श्री राम। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूं मिथुन राशि के जातकों के लिए मासिक राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप या मंथली प्रेडिक्शन, यानी हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे आपको भी आगे जानकारी मिल सके। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 3 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, 3 नंबर में बैठा है चंद्रमा, इसका मतलब आपकी राशि मिथुन है। मिथुन राशि से ग्रहों की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। केतु चौथे घर में, सप्तम भाव में मंगल शुक्र बैठे हुए हैं, अष्टम में बुध सूर्य हैं, नवम में शनि है, राहु दशम में, गुरु एकादश में। अब ये ग्रह करेंगे क्या, इनको मैं अब आपको बारी बारी से समझाऊंगा कि आपका इनके जीवन में कब कब कैसा कैसे फर्क पड़ने वाला है। सबसे पहले मिथुन राशि, आपकी राशि के जो मालिक हैं वो बुध ग्रह है। अब बुध ग्रह जितना ज्यादा स्वस्थ ब्रह्मांड में हमें दिखाई देगा, जितना अच्छे भावों में दिखाई देगा, अच्छे ग्रहों के साथ दिखाई देगा, उतनी ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती दिखाई देगी। सबसे पहले हमने देखा कि राशि का मालिक 8वें घर में है बुध, और तीसरे घर के मालिक सूर्य के साथ है, यानी 8वें घर में गया है, तीसरे के मालिक के साथ गया है, यानी आपकी राशि का मालिक संघर्ष कर रहा है। और जब संघर्ष कर रहा है तो इसका मतलब आपके जीवन में भी संघर्ष बनेगा। आपके जीवन में कहीं ना कहीं स्ट्रगल चल रहा होगा, वर्तमान में भी चल रहा होगा और 20 तारीख तक चलेगा भी, क्योंकि 20 तारीख तक, 20 फरवरी तक बुध 8वें घर में रहेंगे, सूर्य के साथ रहेंगे तो हिम्मत बंधी रहेगी, हिम्मत नहीं टूटेगी, क्योंकि सूर्य तृतीयेश है, तृतीयेश तीसरे घर का स्वामी होता है, आपकी हिम्मत को बांधने वाला ग्रह। ये दोनों ग्रह, राशि का मालिक भी और तीसरे घर का मालिक, 8वें घर से बैठकर दूसरे घर को देखते हैं। इसका मतलब है दोनों ग्रहों का एक ही टारगेट है कि हम कैसे ही मेहनत करके दिन रात पैसा कमाएं, क्योंकि दूसरा घर पैसे का है और धन का है। तो वो एक स्थिति कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप से हमें नजर आ रही है कि भले ही 8वें घर में संघर्ष हो रहा है लेकिन किसी न किसी रूप से बेहतर ही है। अब 8वें घर में बुध है, सूर्य के साथ है। शास्त्र कहता है कि अगर अष्टम भाव में बुध हो तो कहा जाता है वो धन के लिए शुभ होता है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो धन भाव पर दृष्टि देके धन के साधन बनाता है, लेकिन वो कठिनाइयों से बनेंगे। 20 फरवरी को बुध यहां से निकलकर 9th हाउस में जाएंगे, 13 फरवरी को सूर्य यहां से निकलकर 9th हाउस में जाएंगे और एकादश भाव में बनेगा योग। राशि का मालिक 9th हाउस में 9th लॉर्ड शनि के साथ के अब भाग्य मेरा साथ देना शुरू कर रहा है, अब मुझे सफलता जल्दी मिलेगी, या अब मैं जिस काम में हाथ डालूंगा वहां मैं सफल हो जाऊंगा, क्योंकि शनि भी वही है 9वें भाव में, बुध भी वहीं पहुंच जाएंगे, सूर्य भी वहीं पर जा रहे हैं, यानी जो सूर्य बुध की युति अष्टम में थी अब वो 9th हाउस में होगी। और 9वां घर किसका है, धर्म का है, यानी धर्म, धार्मिक कार्य, धर्म से संबंधित चीजों के लिए अच्छा, तो भाग्य के लिए अच्छा। और नवम भाव लक्ष्मी त्रिकोण भी है, नवम भाव हायर एजुकेशन है, तो वो स्थिति अच्छी है। नवम भाव क्या है, दशम से द्वादश होने के कारण कार्य क्षेत्र के लिए यात्राओं को दर्शाता है और उसमें सफलता देगा, ये भी नवम भाव में बहुत मजबूत स्थिति से पता लग रहा है। अब देखेंगे हम पंचम भाव को कि 5वां घर हमारे जीवन में विद्या, बुद्धि, शिक्षा और संतान का है, उसका मालिक शुक्र यहां बैठा हुआ है, यानी ये स्थिति कहीं ना कहीं दिखाती है कि आपके लिए ये समय शिक्षा के लिए, विद्या, बुद्धि, निर्णय के लिए, प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल है। लेकिन इसके साथ मंगल 6ठे घर का मालिक होकर यहाँ है, लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि ये मंगल सिर्फ 5 फरवरी तक यहाँ है। पिछले समय में इसने आपको पीड़ित किया होगा जरूर, या तो लव लाइफ में प्रॉब्लम आई होगी, एजुकेशनली प्रॉब्लम आई होगी, जीवन साथी के साथ संबंधों के लिए प्रॉब्लम आई होगी।
लेकिन आई जरूर होगी, कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा। लेकिन अब पहले 5 फरवरी को मंगल यहाँ से निकलकर 10 नंबर की राशि में पहुंचेंगे, उच्च के हो जाएंगे मंगल। छठे घर में मंगल यहाँ होंगे, विपरीत राजयोग बनाते हुए चलेंगे। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि मंगल आने वाले समय में आपको बहुत बेहतर बल देने के लिए तैयार है। क्योंकि हम मैंने शुरू में बताया कि बुध सूर्य की युति यहाँ है, 5 फरवरी को मंगल भी इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो आप ये देख लीजिए कि आपका मेहनत और आपका श्रम जितना बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा आपकी सफलता भी बढ़ती चली जाएगी। शुरुआती तौर पे आपको हो सकता है लगे कि यार इस महीने तो कुछ मिल नहीं रहा, इस महीने तो कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, लेकिन पेशेंस रखिएगा। आप जितना धैर्य रखेंगे उतना आपके लिए बहुत शुभ होगा, क्योंकि बिना धैर्य रखे आपको ये चीज़ें प्राप्त नहीं हो पाएंगी। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सफलता आपको मिलेगी। 11 फरवरी तक शुक्र यहाँ है और उसके बाद ये शुक्र यहाँ आएंगे। इसको कोई बुरा नहीं माना जाता कि अगर पंचम का मालिक अष्टम में जाए तो रिसर्च, शोध, शिक्षा, इनसे संबंधित कार्यों के लिए इसको अच्छा ही माना जाता है। अब इस महीने की बहुत विशेष जानकारी सुनिए। वो विशेष जानकारी गुरु के रूप में है। आप जानते हैं कि गुरु एकादश भाव में, तो इसमें विशेष क्या है? एकादश में तो गुरु बैठा ही रहेगा, 1 मई तक ये यहीं पे बैठा रहेगा, लेकिन इसका समय समय पर नक्षत्र परिवर्तन करना आपके लिए सूटेबल होता है कि बृहस्पति 3 फरवरी को शुक्र के ही भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे, और भरणी नक्षत्र है भरण पोषण करने का नक्षत्र। अब बृहस्पति क्या है? दशम भाव का मालिक शुक्र के नक्षत्र में है, तो कर्म कार्य क्षेत्र के लिए शुभ। राहु दशम में है, वो भी बृहस्पति की राशि में है, यानी राहु और बृहस्पति दोनों मिलकर बेहद शुभ स्थिति को देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति शुक्र के भरणी नक्षत्र में आ रहे हैं। पंचम भाव के मालिक हैं शुक्र, तो विद्या बुद्धि शिक्षा के लिए तो अच्छा है ही, क्योंकि गुरु यहाँ देखता है। तो गुरु यहाँ भी देखता है, तो विवाह वैवाहिक संदर्भों के लिए भी शुभ हो जाता है। तो धन के लिए भी शुभ होता है, क्योंकि पंचम भाव लक्ष्मी त्रिकोण है। कर्म कार्य क्षेत्र के लिए भी शुभ हो जाता है, पद प्राप्ति के लिए भी शुभ हो जाता है। यानी बृहस्पति का इस महीने जो परिवर्तन है वो कहीं ना कहीं बहुत सूटेबल है। यानी अगर हम देखें तो हमने आपसे बात की कि अगर हेल्थ इश्यूज कोई चल रहे हैं तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, 20 फरवरी के बाद वो अच्छा हो जाएगा। शत्रु पीड़ा कोई चल रही है वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, 5 फरवरी को मंगल का परिवर्तन होगा। कर्म कार्य क्षेत्र की स्थिति लगातार पॉजिटिव है। शुक्र शिक्षा के लिए अपने आप में स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ शनि की स्थिति भी देखें तो भाग्य स्थान में अपनी जगह प्रबल है, क्योंकि सूर्य बुध उसको ज्वाइन करने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर देखें तो ये महीना धीरे धीरे करके प्रगति की तरफ जाएगा। बस आपको पेशेंस रख के काम करना है, और जो जो तारीखें मैंने आपको बताई हैं उन पर आप ध्यान रखना कि कब कब क्या परिवर्तन हो सकता है, कब कब मेरे लिए अच्छा है, कब कब मेरे लिए खराब। वो मैंने सब बताया कि कौन सी तारीख में कौन सा ग्रह परिवर्तन करके आपको क्या देगा। आप उसको नोट करिए, उसको ध्यान रखिए और देखिए क्या होता है आपके साथ। तो ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए फरवरी 2024 का मासिक राशिफल। जय श्री राम।